क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। बोलता है कि आपको जो प्रूव करना है कि रूट 5 जो है वो इरेशनल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज दैट रूट 5 इज रैशनल। रैशनल नंबर आपको पता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू की फॉर्म में होता है। सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स आर एंड एस वेयर एस इज नॉट इक्वल टू जीरो। मीन्स इसमें जो आपके पास हम दो इंटीजर्स ले रहे हैं आर और एस, तो उसमें से एस की वैल्यू मीन्स जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू जो वो जीरो नहीं होनी चाहिए। तो सच दैट रूट 5 इज इक्वल टू आर ओवर एस। नाउ सपोज दैट आर एंड एस हैव सम कॉमन फैक्टर। बोलता है कि आर एस और जो एस है उसका जो है वो कोई कॉमन फैक्टर है अदर देन वन, मीन्स वन के अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर है। देन डिवाइड आर एंड एस बाई कॉमन फैक्टर्स टू गेट। बोलते हैं कि अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे आर और एस को कॉमन फैक्टर से, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे। तो इसमें जो वो आप दो नंबर जो वो ए और बी ले सकते हैं जो को प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे रूट 5 इज इक्वल टू ए ओवर बी, मीन्स आपने जो वो दो ये को प्राइम नंबर लिए हैं। तो यहाँ पे वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, तो आपके पास ये ए और बी जो वो दो को प्राइम नंबर आ गए। अब क्या आपके पास यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास बी रूट 5 इज इक्वल टू ए। मीन्स यहाँ से आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बी को आप इधर ले गए तो बी रूट 5 इज इक्वल टू ए के बराबर आ गया। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट जो वो उसको खत्म करने के लिए स्क्वेयरिंग जो वो करेंगे ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हम जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे b का स्क्वेयर किया, इसको ऐसे लिख लो आप a का स्क्वेयर। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, ये b स्क्वेयर 5 इज इक्वल टू a स्क्वेयर। और अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, 5 पहले आ जाएगा, 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर के बराबर। तो इसका मतलब अब यहाँ पे आपके पास a स्क्वेयर है, अगर 5 को हम नीचे ले जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो 5 है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। देयरफॉर 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर 5 जो वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स अगर 5 जो हम लेते हैं तो 5 भी ए को डिवाइड कर, मीन्स स्क्वायर जो वो जब हमने खत्म कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, इट फॉलोज 5 डिवाइड्स ए, मीन्स 5 जो वो क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे आपके पास ये स्टेपिंग आ गई क्या कि रूट 5 जो वो उसको आपने ए ओवर बी के बराबर लिया, जहाँ पे आपने आर और एस का अदर देन 1 के फैक्टर लिया था। तो यहाँ से आपने ए और बी जो वो दो को प्राइम नंबर ले लिए। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं आपके पास, को प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मीन्स उनका कॉमन फैक्टर जो वो 1 होगा, उसके अलावा जो वो कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। नाउ उसके बाद आप इसको जो वो क्या लिख सकते हो, सो वी कैन राइट ए इज इक्वल टू 5c। मीन्स आपके पास जो a था उसको आपने क्या लिख दिया, अब 5c के बराबर लिख दिया। फॉर सम इंटीजर कोई भी c जो वो उसको आप इंटीजर ले लीजिए, फॉर सम इंटीजर c। अब सब्स्टिट्यूट करनी है आपने वैल्यू जो वो ऊपर जहां पे आपने क्या किया, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के बराबर लिखा हुआ है। सब्स्टिट्यूट फॉर a की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, मीन्स इस इक्वेशन में आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से आपके पास क्या मिल गया, ये 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, और 5 से अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास मिल जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 5c स्क्वायर आ जाएगा। दिस मीन्स दैट अब वही चीज आपकी जो ऊपर आई थी
यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा था, तो यहाँ पे भी देखिए अगर 5 को आप नीचे लेके जाते हैं तो यहाँ पे बी स्क्वायर को भी ये डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर एंड सो 5 डिवाइड ए, तो 5 जो वो ए को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। देयरफॉर A and B have एट लीस्ट, तो इसमें अब 5 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब कि इसमें क्या है, A भी डिवाइड हो रहा था 5 से और B भी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 5 से, तो इसका मतलब कि एटलीस्ट जो वो A और B का क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा, वो क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ पे आपके पास जब ए और बी दोनों जो वो डिवाइड हो रहे हैं, इट मीन्स कि इसमें जो वो आपके पास एटलीस्ट ए और बी का क्या आ गया, कॉमन फैक्टर जो वो 5 आ गया। लेकिन आपने ऊपर क्या कंट्राडिक्शन दी थी, इसको को प्राइम नंबर आपने लिया हुआ है। को प्राइम नंबर, तो आपको मैंने को प्राइम नंबर बताया कि इसमें क्या आपके पास कि अदर देन 1 जो वो कोई भी कॉमन फैक्टर जो वो नहीं होगा। बट this contradicts that A and B have no common factors other than 1। तो जब आपने को प्राइम लिया था तो उसका मीनिंग क्या था कि आपके पास कि A और B जो वो उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, मीन्स अकेला 1 जो वो कॉमन फैक्टर होगा। दिस कंट्राडिक्शन अरोज ड्यू टू आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, क्योंकि आपने ऊपर जो वो अज्यूम किया था, तो ये क्यों अराइज हुआ, हमारी जो इनकरेक्ट अजम्पशन थी दैट, तो क्या आपने जो वो ऊपर सपोज किया था कि रूट 5 जो वो रैशनल है, तो ये किसके कारण हुआ, हमारी इनकरेक्ट जो आपने अजम्पशन की थी कि रूट 5 जो वो इज रैशनल है। सो वी कंक्लूड दैट root 5 is irrational। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज irrational। तो यहाँ पे आपने जो वो ये प्रूव करना है कि 3 + 2 रूट 5 जो वो क्या आपके पास इरेशनल है। तो लेट अस अज्यूम दैट ए कंट्रेरी थ्री + 2 रूट 5 इज रैशनल। तो यहाँ पे भी आपने जो वो कंट्राडिक्शन जो वो एज्यूम कर ली कि आपके पास क्या है, 3 + 2 रूट 5 जो वो रैशनल है। तो अब जैसे आपने पहले जो वो क्या है, ए और बी क्या किए थे, को प्राइम नंबर जो वो आपने लिए थे, उस तरह से यहाँ पे भी क्या करना है आपने, ए और बी जो वो को प्राइम नंबर जो वो लेने हैं। दैट इज वी कैन फाइंड को प्राइम ए एंड बी। तो यहाँ पे बी जो वो आपके पास क्या है, अगर आपने ब्रैकेट में लिखना तो ब्रैकेट में, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो बी इज नॉट इक्वल टू 0, कि आपके पास बी जो वो 0 नहीं होना चाहिए, सच दैट क्या बनेगा आपके पास
3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो आपके पास जो वो ये वैल्यू आ गई 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए ओवर बी के बराबर। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है उसको आप दूसरी साइड ले जाइए, क्योंकि ये भी क्या है, ए ओवर बी जो वो आपके पास रैशनल है। तो यहाँ से आपने क्या किया, इसको जो वो आप उधर ले गए, तो 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए ओवर बी माइनस 3। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो वो यहाँ पे जाकर के मिस्टेक करते हैं कि जब आप इसको जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, आपके पास जो प्लस का साइन है यहाँ पे जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। या उसके अगला स्टेप है वहां पे जाकर के मिस्टेक करेंगे, यहाँ से आप सही जो वो कैरी करते हैं, लेकिन ना नेक्स्ट स्टेप में तो इस स्टेप को जो आपने ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास 2 रूट 5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे b जो वो आपके पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया, b एलसीएम आ गया तो क्या बनेगा, ये b जो वो आपका नीचे आ जाएगा। उसके बाद आपके पास a जो वो यहाँ पे है और b क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 है। तो 1 है तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये यहाँ पे 3b बन जाएगा। उसके बाद 2 जो अब उसको आप इधर ले आइए, तो रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b ओवर 2b। तो ये चीज आ गई। अब आपके पास क्या है, अगर आप राइट हैंड साइड में देखते हैं तो a 3b 2b ये सभी जो वो क्या आपके पास इंटीजर है। आपने जो वो a और b को भी क्या लिया था, इंटीजर लिया था। तो आपके पास सभी जो वो क्या आ गई, ये इंटीजर्स आ गए। अगर एग्जाम्पल के लिए हम लोग जो वो वैल्यू पुट करते हैं तो ये आपके पास रैशनल होगा। मीन्स अगर मान लो a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 10 माइनस 3 ओवर 2 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, 10 माइनस 3 7 ओवर 2 मीन्स 7 ओवर 2 जो वो क्या आपके पास रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, मीन्स a माइनस 3b ओवर 2b इज रैशनल। अगर ये राइट हैंड साइड जो वो रैशनल है, इट मीन्स इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड होगी अगर दोनों इक्वल है तो ये भी क्या होगी, रैशनल होगी। सो एंड सो रूट 5 इज रैशनल। बट दिस contradicts the fact that root 5 is a, लेकिन जो रूट 5 की वैल्यू है वो क्या है, रैशनल है, वो क्या है आपके पास इरेशनल है। सो वी कंक्लूड दैट अगर आप इसको 2 रूट 5 को अलग से लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 2 रूट 5 जो वो क्या आपके पास इरेशनल है। या आप कंप्लीट लिख दो इसको, हैंस क्या आ गया आपके पास, जो कंप्लीट दिया हुआ था 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो एक बार फिर से जो एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आपके पास 3 प्लस 2 रूट 5 को आपने इरेशनल जो वो प्रूव करना था। तो आपने जो वो क्या किया, इसको एज्यूम कर लिया, एक कंट्राडिक्शन जो वो एज्यूम की कि क्या आपके पास 3 प्लस 2 रूट 5 जो वो रैशनल है। तो यहाँ पे आपने दो को प्राइम नंबर लिए। को प्राइम नंबर आपको मैंने पहले बताया कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 मीन्स 1 ही उनका कॉमन फैक्टर होगा और कोई भी फैक्टर जो वो नहीं होगा। यहाँ पे b की वैल्यू जो वो 0 नहीं होनी चाहिए, मीन्स डिनोमिनेटर जो वो उसमें 0 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू a ओवर b, और अब 3 को आप जब इधर ले गए तो यहाँ पे क्या रह गया, 2 रूट 5 इज इक्वल टू a ओवर b माइनस 3। उसके बाद 2 ओवर 5 इसका आपने एलसीएम ले लिया। यहाँ पे 3 के नीचे जो कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है, तो यहाँ पे एलसीएम आपके पास b आ गया और ये क्या बन गया, a माइनस 3b बन गया। उसके बाद रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b ओवर 2 को आप इधर ले आए तो ये 2b बन गया। अब यहाँ पे देखिए a माइनस 3b ओवर 2b, तो ये क्या आपके पास इंटीजर की फॉर्म है सारे जो वो। अगर इसको आप इंटीजर लिखना चाहे तो ये भी इंटीजर है, 3 इंटू बी ये भी इंटीजर होगा, 2 इंटू बी ये भी क्या होगा, इंटीजर। तो ये क्या होगा, इंटीजर है तो मीन्स रैशनल में होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड इसकी इक्वल है राइट हैंड साइड के तो इट मीन्स कि अगर ये क्या है, रैशनल है, तो आपके पास रूट 5 भी क्या होगा, रैशनल होगा।
बट ये जो कंट्राडिक्शन है इसमें क्या आपके पास फैक्ट ये है कि √5 जो वो इरेशनल है, तो इसलिए आपके पास क्या वैल्यू आ गई, मीन्स ये जो पार्ट है आपके पास 2√5 वो क्या है, इरेशनल है। तो आपके पास टोटल जो वैल्यू आपकी 3 + 2√5 वो भी क्या होगी फिर इरेशनल होगी।